ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर सत्प्रसंग कर रहे हैं। उनके भक्त नंद बसु को उन्होंने कहा आम खाते रहो। तो नंद बसु ने पूछा आम गाछ कोथाय, आम पाबो कोथा, वेयर इज द मैंगो ट्री, आम कहाँ से मिलेगा, आम का पेड़ कहाँ से मिलेगा। तो ठाकुर ने बताया गाछ पेड़ चारों ओर विद्यमान है, जिसका चर्चा हम कर चुके हैं। ईश्वर का प्रकाश हमारे चारी पास में है। चारी दिखिए देखो चाहिए हृदय पुषारी, आँख खोल के देखो सही, चारों ओर भगवान को दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर ठाकुर एक बात महत्वपूर्ण बात बताया, लेकिन ये जो पेड़ है ये साधारण पेड़ नहीं है, ये कल्पतरु है। तो कल्पतरु का चर्चा हम थोड़ा बहुत किए हैं। कल्पतरु ही वृक्ष है जहाँ इट गिव्स ए वेराइटी ऑफ फ्रूट्स। जो आम का पेड़ होगा सिर्फ आम ही वहाँ पर फलेगा, वहाँ पर दूसरा कोई फल नहीं होगा। लेकिन कल्पतरु में हमारी जो कुछ चाहा है, वॉट एवर यू वॉन्ट, इट फुलफिल्स दैट डिज़ायर। तो कहा गया है कि हमारे परंपरा में जितने किस्म का हमारा चाह हो सकता है, इट हैज़ बीन कैटेगरीज अंडर 4 हेड्स। इसके बाहर और कुछ नहीं है, इसलिए इसको कहलाता है पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसके बाहर और कुछ नहीं है। हम जो चाहते हैं ये 4 कैटेगरी के भीतर होगा। और ठाकुर कहते हैं ये 4 प्रकार का फल ही कल्प वृक्ष में मिलेगा। अर्थात हमारे जो कुछ प्रयोजन है, सेकुलर स्पिरिचुअल जो कुछ चाहिए होगी, सब भगवान के पास मिलेगा। दूसरा कोई काउंटर में जाने की जरूरत नहीं है। ये मल्टीपल सोल्यूशन है। ठाकुर कहते ही है भगवान का कल्प वृक्ष मूल है, जो जिसका राम प्रसाद सेन का काली कीर्तन में हम लोग देखे हैं, ठाकुर उद्धृत किया है यहाँ पर। काली कल्प तोरु मूले रेमन, चारी फल कुड़ाए पावी। चतुर्वर्ग जिसको कहलाता है धर्म अर्थ काम मोक्ष। सब जो कुछ तुम्हारा चाहिए होगी, रुचि जैसा है वैसे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, वो महत्वपूर्ण है। यही है हमारे जीवन का सफलता का जड़ रहस्य, दिस सीक्रेट इन दिस प्रोसेस। वो ठाकुर अभी उन्मोचन कर रहे हैं, अभी खुलासा बता देना है। हम लोग तो सब कल्पतरु मूल में बैठे हैं, ठाकुर के साथ तो हम लोग हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? कारण ये विषय पर हम लोग ध्यान नहीं दिया। ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि ईश्वर कल्पतरु वृक्ष जैसे है, लेकिन कल्पतरु का जो नियम है, उसके जो पेड़ के नीचे जाकर मांगना पड़ेगा, चाहते हैं, नहीं मांगने से नहीं मिलेगा। यही सहज समीकरण है, सिंपल इक्वेशन। इसको जानना
बहुत ही ज़रूरत है। कल्पतरु एवं बोल देना है, कल्पतरु का नीचे जाकर नहीं मांगने से नहीं मिलेगा। और प्रक्रिया क्या है? जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी कुछ चाहोगे वो उसका नीचे आके वो गिर जाएगा ऊपर से, और तब उठा लो। सब कल्पतरु मूले फल पड़े तखन कुड़िए लवा जाए। ये जो हम लोग सोचते हैं अगर कोई भी पेड़ हो उसमें चढ़ना पड़ेगा फल आहरण करने के लिए, यहाँ पर चढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ऐसी विचित्र पेड़ है, नीचे से उसको जो आप फल चाहते हो उसको मांगने से वो अपने आप एकदम तनुमूल में तुम्हारा नज़दीक आके पहुँच जाएगा। इट बी सप्लाइड। तुम्हारा क्या करना है? फिर उठा लो और कुछ नहीं करना है, खाली उठाना है, मांगना है और उठा लेना है। तो अभी जो इतना सहज बात है वो हम, इट इज़ टू सिंपल टू बिलीव, ये मुश्किल हो गया। मांगने से मिलेगा, यही होता है। इसलिए ठाकुर एक उनका जो प्रभाव है उसे कहते हैं ये चाय से पाए, सिंपल, जो मांगता है उसको मिलता है। आध्यात्मिक जीवन हो इसका बात नहीं बताया, चारी फल जो कि तुम्हें चाहिए होगी। सब व्यक्ति तो आध्यात्मिक का पिपासु नहीं है, कोई अर्थ चाहते हैं, कोई काम चाहते हैं, कोई धर्म जीवन यापन करने चाहते हैं, जो भी कुछ चाहते हो। ये चाय से पाए, जो मांगता है उसको मिलता है। और ठाकुर ये भी कहते हैं अगर जो नहीं मांगता है क्या होता है? जे नाचाए ताकि 5 भूतें नाचाए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात ठाकुर ने बताया दूसरा जगह में। जो नहीं मांगते हैं, भूत का 2 अर्थ है, एक है गोस्ट, दूसरा है जो एलिमेंट, पंचभूत, क्षिति अप तेज मरुद बोम। ये पंचभूत से ही सब कुछ का गठन हुआ है। तो हमारे जो पंचभूत है, ये विषय है, ये प्रपंच है, ये जो पंचभूत से गठित हुआ है, तो हमारे शरीर जैसे पंचभूत से हुआ है, क्षिति अप तेज मरुद बोम। तो 5 भूत जो है इसका समाहार, जो ये सृष्टि है वो हमें नाना प्रकार से प्रलोभित करते हैं। हम नाचते रहते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं। तो भगवान से जुड़े रहने का एवं जीवन में सफल होने का जो एकदम सहज समाधान एवं रहस्य है, ये हम लोग कल्पतरु का नीचे हम लोग विराजमान है। खाली मांगना पड़ेगा, मांगने से ही मिलेगा, इतना ही सहज है। जिसे कहा गया टू सिंपल टू बी बिलीव्ड। और इसके लिए कुछ और क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हम आध्यात्मिक जीवन को एवं साधारण जीवन को बहुत कठिन कर दिया, खुद ही कर दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया। हमारा जो चिंतन है कि भगवत प्राप्ति के लिए बड़ा कठिन तपस्या करना जरूरी है, अनेक दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, जन्म जन्मांतर का तपस्या करना पड़ेगा इत्यादि। ये कुछ नहीं है, ठाकुर सहज समाधान कर दिया। मांगने से मिलेगा और जैसे चाहोगे वैसे मिलेगा। तो जैसे कहा गया है, चाहते समय सावधान से चाहो। आप अगर लौकी कद्दू चाहोगे उतना मिलेगा, और धन रत्न आदि चाहोगे वो भी मिलेगा, और भक्ति मुक्ति चाहोगे वो भी मिलेगा। जो चाहोगे वो मिल जाएगा, इतना सहज है। इसमें आप कोई कठिन नहीं है। इसीलिए वो संगीत जो मैंने उल्लेख किया था,
देवेंद्रनाथ मजुमदार का रामकृष्ण नामेर बाण डेकेছে ভাই ওরে पापी तापी हाय रे छूटे नाम तो रंगे भेसे जाई। ये जो रामकृष्ण नाम है इसका इतना प्रखर शक्ति है, जो पापी तापी जो भी कुछ है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट कंसिडरेशन, जो भी है भगवान का नाम लिया बस उद्धार हो जाएगा, नाम तरंग भेसे जाएगा। अब उसमें बता रहे हैं जब इतना सहज हो गया आध्यात्मिक जीवन, जब इतना सहज हो गया तब ये बोल रहे हैं संगीत में ठाकुर के चिन्हित भक्त देवेंद्रनाथ मजुमदार, जोगे जागे कीबा फल मुखे राम कृष्ण बल অনায়াসে করে পাবি চতুর্বর্গ ফল। ধরে নামের ভেলা পারে যাবি জমের মুখে দিয়ে ছাই, হেসে জমের মুখে দিয়ে ছাই रामकृष्ण नामेर बाण डेकेছে भाई। यही है शब्द। इस अवस्था में जो प्राचीन काल में जो कहा गया था योग करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ फल का नहीं है। सिर्फ रामकृष्ण मुखे बोल भगवान का नाम लेना चाहिए और अनायासी विदाउट एनी एफर्ट चतुर्वर्ग फल मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जैसे ठाकुर बताए यहाँ पर। और धोरे नामेर भेलन, भेला मतलब नौका, बोट, नाम रूप नौका। नाम रूप नौका अगर हम आश्रय ले ले तब ये भवन नदी हम अनायास में पार करके चले जाए। जोमेन मुखे दिए छे मतलब जमराज खाता लेके खड़े हैं, किसका क्या अकाउंट है उसको पार करके छलांग मार के हम लोग चले जाएंगे। यमराज को उपेक्षा करते हुए, उसको वृद्धांश कुष्ठ दिखाते हुए वी क्रॉस द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, मुक्त हो जाएंगे। ये यहाँ पर इनका विवरण दिया है। तो ये जो मांगने का बात बोला है इसमें हमें थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। मांगने से मिलेगा, नहीं मांगने से नहीं मिलेगा। हम लोग तो मंदिर में जाते हैं, भगवान के पास बैठते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन प्रार्थना करना भूल जाते हैं। प्रार्थना ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का प्रथम एवं शेष शब्द है, द फर्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। इसलिए ईसा मसीह ने आह्वान किया था क्रिश्चियनिटी, आस्क एंड इट शैल बी गिवन यू, सीक एंड इट शैल फाइंड इट, नॉक एट द डोर शैल बी ओपन अनटू यू। ये स्वामी विवेकानंद इसको उद्धृत किया है। मांगो, आस्क, चाहो, जैसे चाहोगे मिल जाएगा। ईसा मसीह आशीर्वाणी दे रहे हैं, ढूंढो आप जरूर मिलेगा, सीख। और दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा टोका मारो, नॉक करो, खुल जाएगा। दरवाज़ा का तुम्हारा चाबी नहीं है, नाराज मत हो जाओ ना, हताश मत हो जाओ। भगवान के कैसे प्राप्ति करोगे? पुकारने से होगा। आस्क एंड इट शैल बी गिवन, ये कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। मांगने पर मिलेगा। कैसे मिलेगा ये बुद्धि से विचार मत करो, उसमें संशय आ जाएगा। मिलना तो गणित से अगर विचार करोगे तो असंभव है। इट डज नॉट फॉल इनटू एनी इक्वेशन। ये अलौकिक है, अलौकिक संपर्क है भगवान के साथ भक्तों का, जैसे संतान के साथ जननी का संपर्क है। ठाकुर इसको
सहज एक उदाहरण दे रहे हैं। अगर गोदी का बच्चा जब पुकारते हैं तब माँ जहाँ पर ही रहें वो पुकार सुनकर वो दौड़ के आ जाते हैं, उनको आना ही पड़ेगा। वो कभी सोचते नहीं बच्चा का अभी पुकारने का हक है कि नहीं, अधिकार है कि नहीं, अभी पुकारना अनावश्यक है, ये सब बात नहीं चलेगा। बच्चा पुकारा, माँ को जाना ही पड़ेगा। इसलिए ठाकुर कहते हैं कि निर्जने गोपने केंदे केंदे आंतरिक प्रार्थना करले तिनी सुनबेन ही सुनबेन। ही हैज़ टू हियर। मांगने से उसको देना ही पड़ेगा, इतना ही सहज समाधान है। सिर्फ हमें इस बात पर विश्वास रखना जरूरी है। विश्वास रखते हुए अगर हम मांगें, ज़रूर हमें ईश्वर प्राप्ति हो जाएगा। इसका विस्तार हम फिर अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।